आवाम पर महंगी बिजली का नया वार कर दिया गया। वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 इजाफे की समरी मंजूर कर ली। लो जी, मेरे पाकिस्तानियों मुबारक हो, बिजली मजीद महंगी हो गई। बिजली के भारी बिलों ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। रेडी लगाने वाले का 13,000 रुपए का जायद का बिल भेज दिया। लोगों का कहना था कि बिजली का बिल भरें या फिर 2 वक्त की रोटी पूरी करें। जिससे पूछो बिजली का बिल पकड़े रोता दिखाई दे रहा है। कोई अपना जेवर बेच रहा है, कोई कूलर, कोई एसी, कोई फ्रिज। गरज बिजली का बिल देने के लिए अब आवाम को अपने घर की चीजें बेचना पड़ रही हैं। जिनका बिल 30,000 आता था वो 50,000 तक पहुंच गया है। यानी तनख्वाहदार और दिहाड़ीदार अपनी कमाई का आधा हिस्सा बिजली का बिल भरने में खर्च कर दे तो फिर घर का गुजारा कैसे मुमकिन होगा? ये बड़ा अहम सवाल है। इस हिसाब से बिजली महंगी हो रही है और जिस तरह IMF की शराइत है, लग ऐसे ही रहा है कि 100 रुपए फी यूनिट बिजली आए साल बाद, 2 साल बाद ये होना ही है। और मैं आपको बताऊं, ये एक लावा पक रहा है और आतिशफशाई ये किसी वक्त भी फट सकता है। इस वक्त अवाम को समझ नहीं आ रही है कि एहतजाज कहां और किसके खिलाफ करना है। अभी तो सिर्फ बिजली के दफातर के बाहर दावे बोले जा रहे हैं, लाइनमैन समेत SDOs को कुटा जा रहा है। पर नहीं, अगर आप बिजली पीक आवर्स यानी कि शाम 7 से रात 12 बजे के दरमियान इस्तेमाल करते हैं तो ऑफ पीक में 29 रुपए मिलने वाला फी यूनिट आपको 50 रुपए में पड़ेगा। अगर हम 37,000 रुपए का ब्रेक डाउन कर लें तो कोई भी शख्स जहनी मरीज जरूर बन सकता है। जब कभी नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट देखते हैं कि देखिए एक गोली चलाए बगैर देखें पाकिस्तान ने कैसे घुटने टेक दिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो बिजली का सेक्टर है इसने वाकई हमें यही कर दिया है। तो मेरे जैसों के घर भी AC चलता है तो पसीना खुश्क होने की बजाय मजीद पसीने आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आर्थिक हालत मुश्किल तो बने हुए है ही। यहाँ लगातार वस्तुओं और सर्विसेज की कीमतों और दरों में इजाफा होता जा रहा है। हाल ही में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के बाद अब पाकिस्तान में बिजली भी महंगी हुई है। पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट ने बेसिक पावर टैरिफ में 5.72 पाकिस्तानी रुपये प्रति यूनिट की अच्छी खासी बढ़ोतरी करने पर मंजूरी दे दी थी। 1 जुलाई से इसके लागू होने के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़कर 35.50 रुपये प्रति यूनिट हुआ। इस कदम के जरिए पाकिस्तान सरकार का कंज्यूमर तनाव के बावजूद वित्तीय घाटे को कवर करने के लिए IMF बेलआउट का समर्थन करने का लक्ष्य है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में पाकिस्तान के पावर सेक्टर को $403 बिलियन का घाटा हुआ है। नेप्रा के पास बिजली का टैरिफ बढ़ाने को लेकर एप्लीकेशन रजिस्टर की जाएगी और ये फैसला फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए किया जाएगा। 1 जुलाई 2024 से इसे लागू माना जाएगा, जिसके बाद बेसिक पावर टैरिफ 29.68 रुपये बढ़कर 35.50 पाकिस्तानी रुपये हो जाएगा। पाकिस्तान में 1 जुलाई को पेट्रोल के दाम 7.45 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद वहाँ पेट्रोल 265.61 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। इसके अलावा डीजल के रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, पाकिस्तान में बिजली और महंगी होती देख पाकिस्तानी अवाम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और तो जितनी बिजली की बिल आ रहे हैं उसे देखकर पाकिस्तानी अवाम हैरान परेशान दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। क्या कहते हैं, हाई गर्मी, हाई बिजली, हाई महंगाई, इस वक्त बड़े अच्छे की बिजली और महंगाई ने कड़ाके निकाल दिए हैं। और जिससे पूछो बिजली का बिल पकड़े रोता दिखाई दे रहा है। कोई अपना जेवर बेच रहा है, कोई कूलर, कोई AC, कोई फ्रिज। गरज बिजली का बिल देने के लिए अब आवाम को अपने घर की चीजें बेचना पड़ रही हैं। मैं इतना जानता हूं कि मुल्क डूब रहा है और गाड़ी हाथ से छूट रही है। गरीब जिंदा रहने की जो सुजू में है, बिजली के बिल देखो। मुल्क में दर्जनों अफराद हार्ट अटैक का निशाना बन चुके हैं। रोजनामा एक्सप्रेस के मुताबिक कराची में शदीद लोड शेडिंग पर न सिर्फ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, बल्कि जहांगीर रोड पटेल पाड़ा का रिहायशी नौकरी पेशा ताज मोहम्मद, इसको लोड शेडिंग के बायस रात 3 बजे दिल का दौरा पड़ा, जिससे वो इंतकाल कर गया, जो अपने घर का वाहिद कफील था, किराए के घर में रहता था। लेकिन हुकूमत ने बेहिस होकर कल फिर बिजली बंद करा दिया। और मैं आपको बताऊं, ये एक लावा पक रहा है और आतिशफशाई ये किसी वक्त भी फट सकता है। इस वक्त अवाम को समझ नहीं आ रही है कि एहतजाज कहां और किसके खिलाफ करना है। अभी तो सिर्फ बिजली के दफातर के बाहर दावे बोले जा रहे हैं, लाइनमैन समेत SDOs को कुटा जा रहा है। पर यूं ही अगर अशराफिया अवाम का मौशी कत्ल करती रही तो कुछ बैद नहीं है कि श्रीलंका या हालिया कीनिया जैसे एहतजाज पाकिस्तान में शुरू हो जाए। क्योंकि सूरत हाल यह है कि बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ ₹48.84 मुकर्रर हो गया। इसमें 18% सेल्स टैक्स डालें तो ₹57 और एडजस्टमेंट के बाद फी यूनिट ₹65 का हो जाएगा।
अब इतनी महंगी बिजली से अशराफिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके बिजली, गैस, पेट्रोल, इलाज, घूमने फिरने के तमाम खर्चे तो अवाम की जेब से निकालने हैं, उनके टैक्सों से अदा किए जाते हैं ना। और अवाम ने अब या तो मर जाना है या फिर अपना रुख उस अशराफिया की तरफ कर लेना है। वैसे तो दुनिया भर के ममालिक की अशराफिया बेरहम होती है, लेकिन पाकिस्तानी अशराफिया कमीनगी के किसी आला तरीन दर्जे पर फाइज है। अब तो मेरे जैसों के घर भी एसी चलता है तो पसीना खुश्क होने की बजाय मजीद पसीने आ जाते हैं, साथ ही दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। मुल्क के गरीबों की खबरें तो मीडिया पर आती ही नहीं। मगर अदाकारा निशो बेगम भी अपने बिजली के बिल पर सख्त सीख पाए, जिनका 1 महीने का 1 लाख रुपए का बिजली का बिल आया। निशो बेगम, आपको नहीं पता मेरा कितना आया। और जुल्म इस बात का है कि कल बिजली का बिल आया और उसके 3 दिन पहले जो है वो लास्ट डेट है, यानी 2 तारीख उसकी लास्ट डेट है। मुझे रिसीव 4 तारीख को हुआ है। अब आप सोचिए ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। मशहूर अदाकार राशिद महमूद ने तो अपने बिजली का बिल देख के अल्लाह से मौत मांग ली और कहा कि अगर हुक्मरान हमें कुछ नहीं दे सकते तो हमसे हमारी जिंदगियां क्यों छीन रहे हैं। सोचे बिजली के बिलों के बायस मशहूर लोग भी बिल बिला उठे हैं। करोड़ों गरीब जिनकी मीडिया में खबरें नहीं आती, उनका क्या हाल होगा, सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी मैं तो मीडिया पर हैरान हूं कि सबके सब फिलोसफर बने हुए हैं, सियासत की मां बहने कर रहे हैं। हालांकि असल इशू ये है कि इस पे बात की जाए, हुकूमत समेत IPPs और वज़ीर खजाना को आड़े हाथों लेना चाहिए, इनके कपड़े उतारने चाहिए टेलीविजन की हद तक। बहरहाल मैं कह रहा हूं, रिपोर्टर समेत एंकर्स को चौक चौराहों में जाकर अवाम के दुख दर्द और तकालीफ को इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हुए लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमारा दिल रोता है कि जब कल मैंने भारत की सड़कों पर वर्ल्ड कप जीतने पर जश्न और पाकिस्तान में अवाम को पेट्रोल पंप्स के बाहर लाइनों में लगे हुए धक्के खाते हुए देखा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बड़े आराम से कह दिया कि हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी तो अभी नहीं लगाई है, मतलब लगाई जरूर जाएगी। लेवी न लगाने के बावजूद हुकूमत ने 1 जुलाई से महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल पंप गिराने से गुरेज नहीं किया। बिजली एक बार फिर महंगी हो गई और ये मुसलसल महंगी होगी कि वो वक्त दूर नहीं जब 100 रुपए फी यूनिट होगा बिजली का। और जिस हिसाब से बिजली महंगी हो रही है और जिस तरह IMF की शराइत है, लग ऐसे ही रहा है कि 100 रुपए फी यूनिट बिजली आए साल बाद 2 साल बाद ये होना ही है। अब इसमें करना क्या चाहिए? करना एक तो ये चाहिए कि जो निजी बिजली घर हैं जिनसे हमने बड़े शर्मनाक मुआहदे किए हैं और मुजरम हैं वो जिन्होंने ऐसे मुआहदे किए हैं, वो पीपल्स पार्टी वाले, वो मुस्लिम लीग वाले, वो हुकूमतें जिन्होंने इनसे शर्मनाक मुआहदे किए जो दुनिया में कहीं नहीं हो सकते, किकबैक्स के लिए, कमीशनों के लिए, अपने जाती फायदों के लिए और सिर्फ सियासत चमकाने के लिए कि देखा मैंने लोड शेडिंग खत्म कर दी। तो इतने घटिया किस्म के, इतने थर्ड रेटेड किस्म के, इतने बेहुदा किस्म के मुआहदे हुए हैं कि खुदा की पनाह। मतलब कि अगर कोई निजी बिजली घर बिजली पैदा कर रहा है 10 मेगावाट, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 10,000 मेगावाट कर ले, 10,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है तो हमने उसको 10,000 मेगावाट के पैसे देने हैं। अब अगर वो बंद है, खराब हो गया, फिर भी पैसे देने हैं। अब अगर वो कम बिजली पैदा कर रहा है, हमने फिर भी 10,000 के देने हैं पैसे। अब अगर हम कम खरीद रहे हैं, हमने फिर भी 10,000 के देने हैं और सारी अदायगियां डॉलरों में देनी है। और फिर उनको निजी बिजली घर वालों को हमने फ्यूल भी लेकर देना है, यानी ईंधन जो वो इस्तेमाल करते हैं वो भी लेकर देना। इतने घटिया मुआहदे हुए हैं, इतने बेहुदा मुआहदे हुए हैं कि शर्म आती है और मेरा दिल करता है कि इन मुजरमों को कम से कम चौक पर लाकर बिठाया जाए ताकि कौम इनका दीदार कर सके। तो ये चंद खानदान हैं जो इस मुल्क को लूट रहे हैं और मुसलसल लूट रहे हैं और चेहरे बदल बदल कर लूट रहे हैं। और यकीन करें कि जब तक ये निजी बिजली घर डाकुओं से ये हमारी जान नहीं छूटती, इन डाकुओं से, और जब तक इन डाकुओं को मुसल्लत करने वाले जो बड़े डाकू हैं, ये तो कच्चे के डाकू हैं ना निजी बिजली घर जिनके हैं, एक पक्के के डाकू हैं जिन्होंने इनसे मुआहदे किए, जब तक उनको हम चौकों में लाकर नहीं बिठाते कि ये हैं वो कौम के मुजरम जिनकी वजह से लोड शेडिंग भी होती है, जिनकी वजह से इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, जिनकी वजह से इतने शर्मनाक मुआहदे हुए हैं। और एक मुआहदे शर्मनाक, दूसरा इन ज्यादातर निजी बिजली घरों के पीछे हमारे अपने ही लोग हैं, फ्रंट पे उन्होंने गैर मुल्की कंपनियां रखी ताकि डॉलरों में मिले। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।